हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, साथ ही साथ रिवर्स फॉर लूप या रिवर्स लूप के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लूप लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराना। तो मैं फॉर लूप की मदद से यहाँ पे वो लूप लिख देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं आई को, और साथ में एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊंगा तो आपका यहाँ पे 1 to 10 नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास 1 to 10 सारे नंबर प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं बोलता हूं मेरे को ना ये 3 नंबर पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं 1 2 4 5 6 ऐसे उसके नीचे के नंबर प्रिंट होने चाहिए, 3 वाला नंबर स्किप हो जाना चाहिए। यानी 3 नंबर को हटा दो यहां से, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होना चाहिए, 3 नहीं प्रिंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार ये तो एक लूप चल रहा है, इसके अंदर हम ये कैसे करेंगे? काफी सिंपल है ये करना। यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इफ आई डबल इक्वल टू 3। हमारा आई अगर 3 के बराबर है तो क्या काम करना है आपको? तो आपको कंटिन्यू लिख देना है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? जब भी यहाँ पे कंटिन्यू आ जाता है, इसके नीचे जो भी यहाँ पे आपका काम लिखा होगा वो नहीं होगा, डायरेक्ट आपका आई फिर इंक्रीमेंट होके यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा होगा। यानी आई इक्वल टू 3 के लिए आपके यहाँ पे जो भी काम होगा वो परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। आपका आई सीधा ऊपर जाके इंक्रीमेंट हो जाएगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा और वापस से अपना जो भी रिक्वायर्ड काम है वो कर रहा होगा। लेकिन आई इक्वल टू 3 वाले केस के लिए यह इटरेशन स्किप हो जाएगी, यानी आई इक्वल टू 3 प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ देख सकते हैं, 1 2 4 5 3 कहाँ गया? 3 यहाँ पे स्किप हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है। तो हमारा ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है ये हमको किसी भी आइट्रेशन को स्किप करने में हेल्प करता है। ऐसा ही कुछ आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट आपके आइट्रेशन को स्किप नहीं करता, आपके लूप से ही एग्जिट करवा देता है। उससे क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आई डबल इक्वल टू 3 कर दूं और यहाँ पे फिर मैं लिख दूं ना ब्रेक, तो अब इसके नीचे की कंडीशंस भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, 1 और 2 ही आपका प्रिंट हो रहा होगा। 3 जैसे ही होगा वो लूप से ब्रेक हो जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आई इक्वल टू 3 हुआ आपका लूप ब्रेक हो चुका है, यानी उसके बाद की कंडीशंस तो चेक ही नहीं हुई है। यहाँ पे मैं इसको वापस से अगर 9 कर दूं तो आपके 1 to 8 सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे, लेकिन आपके 9 10 प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी कंडीशन में आई इक्वल टू 9 होता है आप लूप से एग्जिट मार देते हैं, यानी आप लूप को ब्रेक कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्स फॉर लूप की। रिवर्स फॉर लूप कैसे लिखते हैं? रिवर्स फॉर लूप या रिवर्स लूप लिखने का तरीका काफी सिंपल सा होता है। रिवर्स लूप यानी आप समझिए मुझे 10 to 1 नंबर्स प्रिंट करना है। अभी तक हमने देखा कि 1 to 10 कैसे प्रिंट करते हैं। अब मैं चाहता हूं 10 9 8 7 6 ऐसे कुछ प्रिंट होना चाहिए। ऐसे कैसे करेंगे? हम इसको सभी लूप की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिंपली फॉर लूप की मदद से इंप्लीमेंट करके बताता हूं, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा वाइल और डू वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप के अंदर यहाँ पे लिखूं फॉर इंट आई इक्वल टू 10, देखिए पहले मैंने 1 से इनिशियलाइज किया था, अब मैं 10 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। और अब यहाँ पे कंडीशन भी अलग हो जाती है, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारी कंडीशन चेंज हो चुकी है। हमारा आई 10 है और आपके आई के अंदर कितनी वैल्यूज जा सकती है? 1 से बड़ी होनी चाहिए आपके आई की वैल्यू, और 1 के बराबर भी हो सकती है। और इसके बाद हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखते थे, उसको हम बोलते थे इंक्रीमेंट, लेकिन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा डिक्रीमेंट। तो मैं आई माइनस माइनस लिख देता हूँ। अब अंदर सी आउट करा देता हूं जैसे हम नॉर्मली कराते थे, एंड लाइन कैरेक्टर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब अगर इसको मैं रन कराऊं तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? इसको मैं रन कराऊं तो हमारे पास 10 9 8 7 6 ऐसे कुछ प्रिंट नंबर हो रहे होंगे। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है चलिए इसको हम नोटपैड के अंदर समझते हैं। अब आपका लूप कुछ ऐसा दिख रहा होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 10 और आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। और आपका क्या काम है? और आपका काम है सी आउट करवा दीजिए आई को, और यहाँ पे हमने एक एंड लाइन कैरेक्टर भी दे रखा है। कुछ ऐसा आपका लूप दिख रहा है। अब ये कैसे परफॉर्म हो रहा है चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ आई के लिए, और आई के अंदर अभी क्या वैल्यू स्टोर्ड है? आई के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर्ड है 10। आपने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रखा है ना 10 से, तो यहाँ पे हमने आई के अंदर 10 स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या आपका आई 1 से बड़ा या उसके इक्वल है? हाँ, हमारा आई तो अभी 10 के बराबर है, वो 1 से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट कर दीजिए, यानी आप यहाँ पे आउटपुट में 10 शो कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका ये जो आई है वो डिक्रीमेंट होगा। आपका आई डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा? आपका आई अब 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं
9 लिख देता हूँ। फिर वापस क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक में पता चलेगा हमारा जो i है वो तो 1 से बड़ा है, तो आप वापस से i को प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे आप 9 प्रिंट कर रहे होंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारा i वापस से जाके डिक्रीमेंट हो रहा होगा। हमारा i इस बार डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 8 के बराबर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेम वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी और आपको रियलाइज होगा कि हमारा जो i है वो तो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप वापस से i को प्रिंट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं 8 प्रिंट कर देता हूँ और उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा होगा और डिक्रीमेंट हो गई ये कुछ आपका 7 हो जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये जो रिवर्स फॉर लूप है ये काम कर रहा होगा। रिवर्स वाइल लूप भी आपका सेम ही दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं i इक्वल टू 10 वाइल i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे आप सी आउट करा दीजिए i को और इसके बाद यहाँ पे मैं i माइनस माइनस कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा आपका रिवर्स वाइल लूप दिख रहा होगा। डू वाइल लूप कैसा दिख रहा होगा, डू वाइल लूप भी आपका सेम ही दिख रहा होगा। यहाँ पे हम i को इनिशियलाइज करते हैं 10 से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू, सी आउट करवा रहे होंगे हम हमारे i को और यहाँ पे i माइनस माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पे वाइल i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपका ये लूप खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा आपका डू वाइल लूप और वाइल लूप दिख रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है रिवर्स लूप का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया होगा। रिवर्स लूप भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है फ्यूचर में। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में हो जाती है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।